साइकिल पर चढ़कर सत्ता की ओर देख रहे विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विपक्षी दलों में एकता का गहरा अभाव है। एकता हो भी जाए तो नेता कौन होगा, ये बड़ी समस्या है। मगर इन दोनों समस्याओं को स्वाद के जरिए सियासत के सांचे में ढाल लेने की एक कवायद आज राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने आज ब्रेकफास्ट का आयोजन किया। इस आयोजन में 15 दलों के नेताओं ने शिरकत की, लेकिन हैरानी इस बात की रही कि राहुल के बुलावे पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इस न्योते से दूरी बनाकर रखी थी। राहुल की पार्टी का मकसद है कि विपक्ष एक हो, लेकिन जब नेता अनेक हैं तो एकता कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष की ऐसी एकजुटता की तस्वीर कम ही नजर आती है। कम ही बार किसी मुद्दे पर सारे विपक्ष के सुर एक जैसे होते हैं और कभी कभार ही यूं कतार में साथ बैठकर तय की जाती है सरकार के खिलाफ रणनीति। लेकिन संसद से सड़क तक मचे संग्राम के बीच अब पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ आवाज बुलंद करने को तैयार है, क्योंकि उसके पाले में जासूसी, महंगाई और किसानों का मुद्दा जैसे हथियार हैं। इसके जरिए सरकार पर करारे प्रहार का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं और आज विपक्ष के नेताओं के साथ नाश्ते पर यही बात राहुल गांधी ने उठाई। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. यूँ तो सरकार के खिलाफ विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल कांग्रेस नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने साथ आकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का खाका तैयार किया। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने जैसे तेवर दिखाए, उससे साफ है कि पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी संग्राम अब और भी तेज होगा। वो नौटंकी है। ये देखिए, जब हम सारे पार्टी 60% पीपल आर विद अस इन दिस कंट्री, जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये नौटंकी है। इस देश में न्याय, फ्रीडम, कोई भी चीज महफूज नहीं है। महंगाई की हालत देख लीजिए, कृषि कानूनों के माध्यम से जासूसी, बेरोजगारी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से ये तय हुआ कि संघर्ष का विकल्प है सदन के अंदर और सड़क पर। विपक्ष के नेताओं के साथ नाश्ते वाली पॉलिटिक्स का बड़ा मकसद सरकार की घेराबंदी तेज करना है। साथ ही इसी बहाने राहुल गांधी भविष्य की राजनीति का खाका रचने की भी कोशिश कर रहे हैं। राहुल की कोशिश है कि ऐसी मुलाकातों के जरिए मोदी बनाम ऑल का माहौल बनाया जाए। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए अभी से तैयारी की जाए और सबसे बड़ी बात, खुद को लीडर के तौर पर पेश किया जाए। हालांकि बीजेपी को राहुल की इस कवायद में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कोई कांग्रेस को डूबती नाव तो कोई इस कोशिश को भानुमति के कुनबे जैसा बता रहा है। कौन डूबती हुई जहाज के साथ जुड़ेगा? बंगाल में आपने कांग्रेस का प्रदर्शन अभी देखा है, शायद शून्य है वहां, जबकि कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे और फिर अभी लोकसभा का चुनाव लड़े। स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। अगर वो केरला से चुनाव नहीं लड़े होते तो आज लोकसभा में नहीं होते। तो अब वो अपनी संभावनाओं को क्या तलाशेंगे? देश उन्हें नकार चुका है। और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने
टी पार्टी पर कौन बात होगा। लेकिन जमीन पर देखें तो अगर पूरा विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी के मिशन 2024 पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे। राहुल के न्योते से बीएसपी और आम आदमी पार्टी आज भी दूर ही रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ नजर नहीं आना चाहती। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या राहुल की अगुवाई में सभी विपक्ष के नेता साथ आने को तैयार होंगे, और अगर बात नहीं बनी तो ऐसी कोशिशों का नतीजा क्या होगा। दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।